नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। क्या भारत का एक और राज्य कश्मीर बनते जा रहा है क्या? वेस्ट बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो कश्मीर बनते हुए दिख रहा है। ये वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। और ये ममता बनर्जी, ये किस तरह की ये चीफ मिनिस्टर हैं और कैसी निरंकुश चीफ मिनिस्टर है जिनके मतलब हृदय नहीं है इस औरत के पास। ये हिंदुओं को घर में घुस घुस के मारा जा रहा है और ये ममता बनर्जी सोई हुई है। और मैं तो ये कहूंगा कि टफ से टफ एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार को। और राष्ट्रपति मुर्मू जी, आपके पास अब समय आ गया है कि टफ से टफ एक्शन लेके राष्ट्रपति शासन लगाइए। वक्फ बोर्ड पे संसद में कितनी चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद ये पारित भी हो गया। वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया और ये कानून बन गया। इसके खिलाफ आप ये समझिए, इसके खिलाफ वहां के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर में घुस के उनके साथ तोड़फोड़ तो की, उनका सामान तक लूट लिया और उनको इतना बेबस कर दिया कि वो अब पलायन को तैयार हैं। आप ये विजुअल देखिए, ये विजुअल देखने के बाद कितना दर्द होता है और लगता है यार ये वाकई क्या कश्मीर बन गया है क्या ये वेस्ट बंगाल। आप प्लीज पहले ये वीडियो देखिए। ये रात का वीडियो है जहां पे लोग पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घर लूट लिए गए, उनके औरतों के साथ अत्याचार किया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं बात कर रहा हूं मुर्शिदाबाद की, जहां पे ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों का, हिंदुओं का रहना वहां पे मुश्किल हो गया और रात में ही वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। ये एक ऐसी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जिनके पास हृदय नाम की चीज नहीं है। और ऐसा उनके राज में एक बार नहीं हो रहा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इससे पहले कई बार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। अगर आपको याद होगा कि जब चुनाव वेस्ट बंगाल के संपन्न हुए तो लोगों ने, जो एक कट्टरपंथियों ने बीजेपी वोटर्स के घर में घुस घुस के जो है उनके घर जला दिए गए, उनको मारा पीटा और उसमें कितने लोगों की जान चली गई थी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, यहां पे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी सो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को भी जगना चाहिए और इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आगे आके इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो यहां पे हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लोग या बात सुनिए हैं, लोग घर में घुस के लोगों का सर कुछ तोड़ दिया और इतनी दर्द भरी घटना ये खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। वाकई जो भी आदमी जिसके अंदर भी जरा से भी हृदय होगा ना, वो रोने लग जाएगा इनकी बातें सुन के। आप प्लीज इनकी बातें सुनिए और फिर आप डिसाइड करिए कि क्या ये सरकार को वाकई क्या वेस्ट बंगाल में रहने का और वेस्ट बंगाल में सरकार चलाने का औचित्य बसता भी है क्या। प्लीज पहले आप इनकी बात सुनिए। मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ के समूचा रख दिया। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से भी है जो ये संविधान की डायरी ले लेके जो है चलते रहते हैं। यार बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट रही है, इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर छोड़ने पे मजबूर हैं, लेकिन किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही। और वही अगर मुसलमान के ऊपर कोई भी जरा सा भी हल्ला कर देता है ना या चिल्ला भी देता है तो इनका जो है विधवा विलाप चालू हो जाता है। ये ऐसा विधवा विलाप करते हैं कि जैसे बहुत ही ज्यादा जो है
यहां पे देश में, हमारे देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कश्मीर जैसी स्थिति वेस्ट बंगाल में हो गई है, जहां पे कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया गया था और यह बोला गया था कि औरतों को आप यहीं रहने दीजिए और आदमी सब जाइए। यही स्थिति जो है हमने देखी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो स्थिति हम देख पाए थे, जहां पे इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जान चली गई, और औरतों के साथ कितना अत्याचार किया गया, बिल्कुल यही स्थिति जो है वेस्ट बंगाल में है। लेकिन ये जो संविधान के जो कार्ड लेके घूमते हैं, लाल कार्ड लेके घूमते हैं, ये सब जो है अब कोई भी इनके मुंह से चू तक नहीं निकल रहा। अरे वक्फ कानून जब संसद से पास हो गया तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप संसद का कानून नहीं मानोगे? या तो तुम लोगों के पर लोकतंत्र के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, ये जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, ये इनको जो है, ये विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस से लेके छोटी तक विपक्ष की जितनी भी पार्टी है, इनको लोकतंत्र के ऊपर ना एक पैसे का भी विश्वास नहीं है। ये अपने ऊपर जब इनके ऊपर आती है, ये वोट बैंक के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने के भी तैयार हो जाएंगे ये लोग। और हमें इनको चिन्हित करके इनके ऊपर सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये ममता बनर्जी जो है, ये मुसलमानों के हाथ में खेल रही है, और ये मुसलमान ही हैं जो देश को फिर से तोड़ने की साजिश रचेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये समझिए कि केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ वहां पे मौजूद है, और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बीएसएफ अब यहां से ना जाए, नहीं तो दीदी की, जो मैं दीदी नहीं बोलना चाहता है इस औरत को, ये एक नंबर की फ्रॉड है और बेईमान है, और इसने देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, मुझे लगता है इन मुसलमानों से, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, इनसे जो है किसी तरह का इसने जो है ले लिया है पैसा। तभी ये जो है, मतलब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीएसएफ वालों को कि आप यहां से मत जाइए, आप यहीं पे रहिए, और नहीं तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी ये बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर का काम है क्या कि लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करना, एक छोटी सस्ती राजनीति के लिए? वक्फ का कानून कह रही है हम नहीं मानेंगे। अरे तेरे बाप का है भाई बंगाल जो नहीं मानोगी? कैसे नहीं मानोगी? देश का कानून है, मानना पड़ेगा तुमको। देश का कानून नहीं मानोगे, कल कहोगे कि मैं तो इस देश को अब देश नहीं मानना चाहती, तो ऐसे चलेगा क्या? कल कहोगी ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मैं नहीं मानता, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, वेस्ट बंगाल की मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। देश को तोड़ने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, इसका इलाज मुझे लगता है बंगाल की जनता को देना चाहिए। लेकिन ये बंगाल की जनता से भी मुझे बहुत शिकायत है। अरे एटलीस्ट जहां पे हिंदू हो, कम से कम सब यूनाइटेड हो जाओ और इस ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक दो। क्यों इतना जो है तुम लोग जो है फ्री के चक्कर में इस ममता बनर्जी को बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? और देश को जलाने की कैसे कैसे साजिश रची जा रही है। ये कांग्रेस का सांसद जो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने वाली बातें करते थे, ये इमरान मसूद आज कल 2 दिन से ये कह रहे हैं कि बड़ा जहाज है, हम बड़े जहाज पे विश्वास करो, छोटा जहाज जो है ये ममता बनर्जी, आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी, इन सबको छोटा जहाज बता रहा है, और बड़े जहाज को बोला यही बड़ा जहाज तुमको बचाएगा। ये वक्फ बोर्ड को लेके देश में आग लगाने की साजिश रची जा रही है। और मैं फिर से लोगों से बोलूंगा, आप लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये इमरान मसूद आपका कुछ नहीं कर पाएगा, इमरान मसूद आपका कभी साथ नहीं देगा। ये वोट के लिए तो आपके पास आएगा, लेकिन ये खुद ही आपकी जमीन जो है, मुसलमानों की जमीन, ये हथिया लेगा। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही यही रहा है कि उन्होंने मुसलमानों की जमीन हथिया ली है। कोई भी अपोजिशन का आदमी एक बार भी कोई ममता बनर्जी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ममता बनर्जी जी क्या हो गया इस देश में और क्या कर रहे हो आप? ममता बनर्जी से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा जा रहा। ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। जो देश में बना हुआ कानून है उसको ये ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं है। ये इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में जो है सरकार बनते ही हम इसको जो है रफा दफा कर देंगे। अरे 1 घंटे में कैसे कर दोगे रफा दफा, जब सरकार जो ये कानून लेके आई है इसमें 12 घंटे लोकसभा में और 12 घंटे राज्यसभा में चर्चा करी, और इससे पहले 6 महीने जेपीसी पे चर्चा हुई, तब जाके ये कानून आया है। और ये
कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, ये जब से ये सहारनपुर से चुनाव जीते हैं ना, ये अपने आप को इन्होंने सोच लिया कि मैं जो है मुसलमानों का मसीहा हूं। ये कोई मसीहा वसीहा नहीं है आपके, और आपका घर ही लूट के भाग जाएंगे भाई। आप मुसलमानों को समझना पड़ेगा, ये आपके जमीनों पे इन्होंने कब्जा कर लेंगे आपके। और आप लोगों को क्या कहना है इस ममता बनर्जी के बारे में, जो ये वेस्ट बंगाल को तोड़ना चाहती है और पूरा मुस्लिम राष्ट्र में तो कह सकता हूं ये बनाने की साजिश रची जा रही है, और अपोजिशन का एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है, और वो भारत के दूसरे दूसरे हिस्से में इसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची जा रही है, मीटिंगें करी जा रही हैं कि किसी तरीके से देश में उत्पात मच जाए और देश जो है फिर से टूट जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन लोगों को चिन्हित करके हर हालत में इनका बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी के बारे में जो भी आपको बोलना है प्लीज कमेंट करके बताइए, और जो भी आपको लगता है कि ये ममता बनर्जी वाकई इसका क्या इलाज हो सकता है। राष्ट्रपति शासन तो मेरे को लगता है कंपलसरी होना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो वेस्ट बंगाल के लिए ही तभी भला होगा, अदरवाइज वेस्ट बंगाल फिर से बांग्लादेश बन जाएगा, और बांग्लादेश के साथ साथ ये कश्मीर भी बनने की कगार पे है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करें।